गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका रोजगार विद पंकज यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता है, कल वाली जो क्लास थी वो किसकी थी? कल वाली क्लास महात्मा गांधी। महात्मा गांधी गांधी युग स्टार्ट कर चुके हैं। तो गांधी युग में एक क्लास आप लोग की हो चुकी है। इस गांधी युग को 3 पार्ट में पढ़ाएंगे। तो अब मॉडर्न हिस्ट्री में देखा जाए तो गांधी युग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। गांधी युग में पहले इनके बारे में, जीवन के बारे में पूरा पढ़ लिया जाए कि अपने जीवन में क्या क्या किए। उसके बाद जब अफ्रीका से इंडिया आते हैं, इंडिया में आने के बाद कौन कौन से आंदोलन चलाए हैं, पहले इसको पढ़ लिया जाए। तो कल वाली जो क्लास थी पार्ट 1, वो क्या क्या थी बताओ, उसमें क्या क्या बताए? गांधी युग, बात नहीं, गांधी युग के बारे में कहा जाए, जिससे पूछेंगे वो बताएगा। तुम बताओ, गांधी युग कब से कब तक था? 1919 से 1947 तक था। महात्मा गांधी अपने जीवन में सबसे ज्यादा प्रभावित किस पुस्तक से हुए थे? तुम बताओ। अनटू द लास्ट, उससे महात्मा गांधी अपने जीवन में सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। महात्मा गांधी के बारे में कहा जाए तो महात्मा गांधी किसके पक्ष में थे? सत्याग्रह। ये भी जो भी काम करना होता था, जो भी मांग थी इनके, सत्याग्रह के माध्यम से करते थे। ये अहिंसा के पक्ष में थे और सत्य के पक्ष में थे। बात समझ गए ना? तो इसको कहां से लिए तुम लोग को बता ही दिए। इनके जीवन काल में कई सारे आंदोलन है, जो कि चंपारण है, अहमदाबाद है, खेड़ा सत्याग्रह है, असहयोग है, नमक है और भारत छोड़ो आंदोलन। ये महात्मा गांधी के क्या थे? महत्वपूर्ण आंदोलन थे। बात समझ गए ना? इनके जीवन काल में पता है इनका जन्म कब हुआ था? इनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी था। माता का नाम क्या था? पुतलीबाई था। इनके पिताजी जो है दीवान थे। क्या थे? दीवान थे राजकोट के। ठीक ठाक फैमिली से बिलोंग करते थे, बहुत गरीब नहीं थे। गांधी बहुत गरीब थे, ठीक ठाक फैमिली, अच्छे खासी फैमिली बिलोंग करते थे। ये बात समझ गए ना? इनके पति का नाम, इनके मम्मी का मतलब माता का नाम क्या था? पुतलीबाई था। पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी इनसे 9 वर्ष की थी और ये 13 वर्ष के थे जब विवाह हुआ था। तो कस्तूरबा गांधी 9 साल के थी और महात्मा गांधी 13 वर्ष के थे जब इनकी शादी हुई। उसके बाद होता क्या है? तो महात्मा गांधी की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो कहां से होती है? जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में हुआ था, मालूम है ना? और इनकी प्रारंभिक शिक्षा मतलब शुरुआती शिक्षा कहां हुई थी? राजकोट से। कहां से हुई थी? और कॉलेज वाली पढ़ाई कहां से हुई थी? श्यामल दास कॉलेज से हुई थी, भावनगर। श्यामल दास कॉलेज कहां है? भावनगर। बात समझ गए ना? उसके बाद जो है ये एलएलबी करने के लिए, वकालत पढ़ने के लिए कहां जाते हैं? लंदन। लंदन जाते हैं तो किस कॉलेज से करते हैं? इनर टेम्पल कॉलेज से करते हैं ये अपनी पढ़ाई। वकालत करने के बाद महात्मा गांधी लंदन कब जाते हैं? 1888 में। लंदन से कब आते हैं? 1891 में। लंदन से आते हैं तो क्या करते हैं? मुंबई आते हैं। मुंबई में क्या करते हैं? प्लान बनाते हैं कि हम क्या करेंगे? वकालत करेंगे। तो मुंबई में अपना वकालत चालू करते हैं। तो इनके एक साथी थे, गुजरात के बहुत बड़े सेठिया थे, दादा अब्दुल्ला इनके साथी हुआ करते थे। तो दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए फिर कहां भाग गई है? 2 साल थे बस। 91 में आए, 92 93 2 साल बिताए, लड़े मुकदमा। अपने साथी लेके कहां भाग गए? अफ्रीका। कहे चल रहा है अफ्रीका मुकदमा लड़ने, भाग गए अफ्रीका। तो कहा जाता है कि 1893 से 1915 के बीच में जो कालखंड है, महात्मा गांधी ये कालखंड अफ्रीका में बिताए थे। कहां बिताए थे? तो आज वाली क्लास यही है। कल वाली क्लास जो थी, जो बता दी, कल वाली क्लास थी ये, आप लोग लिखे होंगे। आज पार्ट 2 है गांधी युग का, दक्षिण अफ्रीका। अब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में क्या क्या करते हैं वो क्लास आज चलेगी। तो दक्षिण अफ्रीका में जो कालखंड है, मतलब कालखंड मतलब कितने समय से कितने समय तक थे, तो 1893 से 1915 के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है, ये कहां बिताए हैं? अफ्रीका में। और उसके बाद 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी अफ्रीका से इंडिया आते हैं। तो 9 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? भारतीय प्रवासी दिवस। क्या मनाते हैं? भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं 9 जनवरी को। तो 9 जनवरी क्या मनाते हैं बताओ? भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। ये दादा अब्दुल्ला का मुकदमा जीत गए थे। अब जब अफ्रीका में गए तो दादा अब्दुल्ला का मुकदमा क्या हो गया? जीत गए। बात समझ गए ना? क्या हो गया? दादा अब्दुल्ला का मुकदमा जीत गए। और जीतने के बाद क्या होता है कि रंग भेद नीति के क्या हो जाते हैं वहां पे? क्योंकि महात्मा गांधी श्वेत थे कि अश्वेत? श्वेत मतलब गोरे लोग, अश्वेत मतलब, तो ये अश्वेत थे। तो यहाँ पे अफ्रीका में जब मुकदमा जीत जाते हैं, कुछ दिन रहते हैं, तो वहां पे रंग भेद नीति के क्या होते हैं? शिकार होते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन मतलब वहां पूछता है कि महात्मा गांधी वहां किसके शिकार हो जाते हैं? किसके? रंग जातिवाद के शिकार होते हैं, रंग भेद के? रंग भेद के शिकार हो जाते हैं। अब बात आती है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में जीवन के 21 वर्ष कहां रहे बताओ? तो पूछेगा महात्मा गांधी अफ्रीका में कितने साल थे? 21 वर्ष थे। वहां पे क्या किए? कई सारे आंदोलन चालू किए।
पहली बार जेल कब गए थे महात्मा गांधी? ये भी इंपॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी पहली बार जेल कब गए। तो 1906 से लगाकर 1908 के बीच में जो समय है महात्मा गांधी जेल में थे। और जेल कहाँ वाली जेल में? इंडिया जेल में, अफ्रीका जेल में? अफ्रीका जेल काट चले आए हैं, इंडिया के नहीं, अफ्रीका में जेल 2 साल काटे, कितना? 6 में गए, 8 में छूटे, 2 साल जेल में थे। कहाँ? अफ्रीका में। तो महात्मा गांधी पहली बार जेल कब गए बताओ? 1906 में। और कब छूटे? 1908। कहाँ के जेल में थे? अफ्रीका के जेल में थे। अफ्रीका में महात्मा गांधी कितने आश्रम बनवाए? 2 आश्रम बनवाए। आश्रम क्या चीज होती है? वहां पे खाने पीने रहने सोने की व्यवस्था होती है, बड़ा होता है, घर नहीं एक छोटा सा बनवा देंगे आश्रम होगा, ठीक ठाक बनवाना पड़ता है, बढ़िया प्लाट में इसको। बात समझिए ना। तो कमजोर आदमी थे, 2-2 आश्रम बनवाए महात्मा गांधी। कमजोर आदमी थे? नहीं, कमजोर नहीं थे। 2-2 आश्रम कम नहीं होता है। उसके बाद नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं। कहां पे? वहीं पे महात्मा गांधी नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं 1894। पहुंचते ही कर दिए थे, देखो 93 में पहुंचे, 94, 1 साल बाद क्या किए? एक पार्टी बनाते हैं, मतलब नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं। कई लोग इसमें जुड़ते हैं, जो भारत के लोग थे वहां पे वो भी लोग जुड़ते हैं, कुछ अफ्रीका के लोग भी जुड़ते हैं इसमें। तो नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1894 में। ये भी डेट इंपॉर्टेंट है। गांधी जी जो थे ये 1893 से 1915 के बीच में महात्मा गांधी कितनी बार इंडिया आते हैं बताओ? 21 साल के टाइम में महात्मा गांधी कितनी बार इंडिया आते हैं? 3 बार। कितनी बार? 3 बार आते हैं। 3 बार कब कब आते हैं? 1897 बिना देखे, 1897, 1901 और 1915। अब पूछ लेता है कि 1997 में महात्मा गांधी इंडिया क्यों आए थे? तो अपने बच्चों और पत्नी को ले जाने कि जा रहे हैं, अपने पत्नी यही रहना है कि हमको उनका अच्छा लगे, सोचे कि जाए पत्नी और बच्चे को लेते आए। और कितने बच्चे थे? 4। अब उसमें कौन कौन थे पता है तुम लोग को? तो अपने बच्चे और पत्नी कस्तूरबा गांधी को लेने आए थे महात्मा गांधी अपने। और पूछेगा 1901 में क्यों आए थे? तो इनको इन्वाइट किया गया था, कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने आए थे। चल रहे हैं, सीधा कांग्रेस अधिवेशन पहुंचेंगे, अधिवेशन खत्म हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? फिर अफ्रीका पहुंच जाएंगे। तो 1901 में महात्मा गांधी क्यों आए थे? तो कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल होने के लिए आए थे। बात समझ गए ना? क्यों आए थे? क्योंकि 1901 के अधिवेशन में अध्यक्ष कौन था? दिनसा वाचा। कौन थे? दिनसा वाचा। पूछ सकता है कि महात्मा गांधी जिस अधिवेशन में पहली बार आए थे 1901 में, उस समय कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कौन था? दिनसा वाचा। कैसे क्वेश्चन पूछेगा? महात्मा गांधी पहली बार जब कांग्रेस के अधिवेशन में अफ्रीका से इंडिया आए थे 1901 में, उस समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन थे बनाए गए? दिनसा वाचा। कौन बनाए गए? दिनसा वाचा बनाए गए। अब पूछता है इसमें भारत कब आते हैं? 9 जनवरी 1915 को भारत आते हैं। गांधी जो थे ये सत्याग्रह का पहला प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किए। ये सत्याग्रह के बारे में कहां से पढ़े थे बताओ? अनटू द लास्ट। किस पुस्तक से पढ़े थे? हाँ, तो ये सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहां किए? इंडिया में, अफ्रीका में? अफ्रीका में किए। तो अफ्रीका में एक नियम था, एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट, एक एशिया के लोगों के लिए कुछ कोई नियम कानून था। तो उसके खिलाफ 1906 में क्या करते हैं? आंदोलन करते हैं। इस आंदोलन को जीत भी लेते हैं। 1914 में सरकार ने समाप्त कर दिया उस नियम को। बात समझ गए ना? जब धरना सत्याग्रह करते हैं, सरकार ने हार मान ली और उस एक्ट को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। बात समझ गए ना? इसके बाद हेडिंग बनाइए आप लोग। रोक दो जी, बस काटिए। रोकना है। देखिए यहां पे इसके बाद क्या आएगा? आत्मकथा। आत्मकथा में क्या है? अगर पूछता है महात्मा गांधी की आत्मकथा क्या थी, क्या बताओगे? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो कई बार परीक्षा में आया, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये किसकी आत्मकथा है? महात्मा गांधी की। इस आत्मकथा को कब तक इस आत्मकथा का जब पढ़ोगे इस आत्मकथा को, तो इसमें कब तक जिक्र है बताओ? 1920 तक की घटनाओं का जिक्र है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग ये किसकी आत्मकथा है? महात्मा गांधी की आत्मकथा है। इसमें कब तक की घटनाओं का जिक्र है? 1920 तक की घटनाओं का इसमें जिक्र है। प्रकाशित कब हुई थी? 1915 में। अगर बात आती है कि महात्मा गांधी की प्रमुख शिष्या कौन थी, तो मैडलिन स्लेड ये महात्मा गांधी की प्रमुख शिष्या थी। और महात्मा गांधी इन्हें किस नाम से पुकारते थे? मीरा बेन। किस नाम से? महात्मा गांधी इन्हें मीरा बेन के नाम से पुकारते थे, गांधी पुकारते थे। और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो कौन होगा? गोपाल कृष्ण गोखले। इनकी मृत्यु 1915 में हो जाती है। लेकिन महात्मा गांधी जब इंडिया आते हैं तो इनको महात्मा गांधी एडवाइस सलाह देते हैं कि
पूरे 1 वर्ष तक भारत का भ्रमण करना, क्योंकि इंडिया तब देखो 1915 तक महात्मा गांधी भारत के बारे में बहुत ज्यादा जानते नहीं थे, बात सही नहीं। जब 15 में आए तो क्या बताओ, तो अफ्रीका में आए हैं, पढ़ाई लिखाई लंदन में हुई है, तो इंडिया के बारे में बहुत जानकारी नहीं थी। और जब इंडिया आते हैं, हम कर रहे हैं भारत में कुछ करेंगे, देश के अपने देश के बारे में सोचे, यहाँ के देश के लोगों के बारे में जब सोचे, तो इनके जो आध्यात्मिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, वो गांधी को कहते हैं कुछ न करो, 1 साल पहले क्या करो, पूरे भारत को घूमो और देखो यहाँ क्या समस्याएं, तब तुम्हारे समझ में आएगा यहाँ लोग कितने मुसीबत में है। तुम तो अभी तो विदेश बिता के आए हो, पहले 1 साल घूमो यहाँ पूरे भारत में, तब तुम्हारे समझ में आएगा। देखो देश में क्या परेशानियां, क्या परिस्थितियां हैं, हमारे देश के ऊपर क्या गुजर रही है, हम यहाँ के लोग कितने परेशान हैं। पूरे 1 साल भ्रमण करो, लेकिन पहली साल जब घूमना तो क्या करके बताओ, मुंह बंद करके, क्या कान खोल लीजिए। प्रथम वर्ष घूमिए तो कान भारत में खुले कान, खाली सुनो क्या हो रहा है, लेकिन मुंह बंद करके व्यतीत करना है ना। तो लगा पहले नहीं पहुंचा कहूं बवाल कर लिया, थोड़ा समझ गए ना, तो वहां क्या हो रहा है, अन्य अन्य देखा जाए तुम कहीं बवाल कर लो। 1 साल कुछ भी हो रहा है, 1 साल मत हर जगह घूमिए, खाली देखिए बस यहाँ क्या हो रहा है। बता दिया मैं, तो अब आप जुड़ी हैं नाजू ना, अब इंडिया गए हैं ना, आप सब आएंगे, सब पार्टी में ज्वाइन करेंगे। तो ये 1 साल पूरे भारत का भ्रमण किए और देखे भारत में क्या परिस्थितियां, जगह जगह, कभी उधर, कभी गुजरात, कभी मुंबई, कभी बंगाल, कभी बिहार, तो कुल भ्रमण किए 1 साल। और जब 1 साल भ्रमण कर लिए, तो भ्रमण करने के बाद क्या होता है कि इनकी पूछता कभी कभी कि इनके आध्यात्मिक गुरु कौन थे, तो नारायण गुरु इनके आध्यात्मिक गुरु थे, किसके, महात्मा गांधी के। अब बात आती है कि महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित महात्मा गांधी के समाचार पत्र, तो समाचार पत्र जो महात्मा गांधी के थे 4 थे, कितने थे, 4। तो महात्मा गांधी द्वारा लिखित समाचार पत्र, तो महात्मा गांधी के समाचार पत्र कितने हैं, 4 हैं। कौन कौन, इंडियन ओपिनियन किसका समाचार पत्र है, ये महात्मा गांधी, देखो याद करो, इंडियन ओपिनियन, बोलो इंडियन ओपिनियन, कौन सा, नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया, फिर बोलिए बोलिए, इंडियन ओपिनियन और नवजीवन, हरिजन और यंग इंडिया, ये चारों समाचार पत्र किसका है बताओ, महात्मा गांधी का है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये आत्मकथा किसकी है, महात्मा गांधी की है। बात समझ गए ना। तो बस ये समाप्त होता है, कल महात्मा गांधी की एक क्लास और लगाएंगे, उसके बाद महात्मा गांधी समाप्त हो जाएंगे। तब महात्मा गांधी द्वारा चालू किया गया प्रमुख सत्याग्रह, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, मिल मजदूर, ये सब पढ़ाएंगे। बात समझ गए ना, नमक आंदोलन। तो आज की क्लास समाप्त होती है, धन्यवाद।